चलिए तो आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में जो है हम ये चीज बता रहे थे कि जो आइदर साइड ऑफ प्रेशर नोड्स, आइदर साइड ऑफ प्रेशर नोड जो बोले थे, यहां पर आप थोड़ा सा चेंज करके आप डिस्प्लेसमेंट नोट कर दीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट नोड्स, ठीक है, ठीक है ना। द आइदर साइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोड्स ऑफ पार्टिकल विल बी इन अपोजिट फेज। बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या है, एंटी नोड है। हम बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट के नोड के अगल बगल में जो पार्टिकल होगा, ठीक है ना, वो अपोजिट फेज में होगा। अपोजिट फेज का मतलब, अपोजिट फेज का मतलब ये हुआ कि अगर इधर वाला पार्टिकल जो है, इधर वाला पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट नोड के राइट साइड वाला पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट नोड के राइट साइड वाला पार्टिकल, लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल अगर इधर गया राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल जो है वो राइट साइड में, सॉरी राइट साइड वाला पार्टिकल लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसका डायरेक्शन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट का नोड है, तो ए वाला पार्टिकल तो रेस्ट पे रहेगा, नोड वाला पार्टिकल किस में रहेगा, ऑफ कोर्स रेस्ट पे रहेगा। लेकिन नोड के इधर वाला पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जाए, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट के राइट साइड वाला पार्टिकल जो है हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, माने अपोजिट फेज में होगा। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसी चीज को दिखाने के लिए जो है हम इस तरह से फिगर बना लेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो लूप ऊपर की तरफ हो जाएगा। लूप ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आगे है इसलिए लूप ऊपर की तरफ बनाया है। यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए लूप हम किधर बनाएंगे, कोस नेगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे, क्लियर हो गया ना। उसी तरह यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में है इसलिए लूप ऊपर की तरफ बना है, यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए डिस्प्लेसमेंट लूप जो है ऊपर की तरफ बना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए लूप किधर बना है, नीचे की तरफ बना है, ठीक है। बस यही चीज लिख रहा था। द आइदर साइड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नोड ऑफ पार्टिकल विल बी इन अपोजिट फेज। अच्छी बात है, आराम से समझिएगा। अब जो है हम प्रेशर का बनाने वाले हैं, प्रेशर का बनाएंगे अगर हम, तो ध्यान से समझिए। यहां पर प्रेशर का होता है हमारा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो यहां पर हमको बनाना पड़ेगा प्रेशर का एंटी नोड। प्रेशर का क्या बनाना पड़ेगा, एंटी नोड। अब आप जो है प्रेशर का एंटी नोड यहां बनाएंगे कि यहां बनाएंगे, वो डिपेंड करेगा इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे, इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे। कैसे, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, अभी बताते हैं। अगर मान लीजिए कि ए वाला पार्टिकल इधर आ रहा है, ए वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, अगर राइट साइड वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है और लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो बताइए कि यहां पे जो पार्टिकल रेस्ट पे है, दोनों पार्टिकल जो है उसके नजदीक आ रहे हैं, जब दोनों पार्टिकल नजदीक आएंगे तो इस लोकलाइज्ड रीजन के अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए प्रेशर यहां पर बनाएंगे। प्रेशर कहां बनाएंगे, यहां पे। प्रेशर कहां बनाएंगे, ऊपर, ठीक है। इस केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर यहां पे बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, लेट्स पी नोट बढ़ गया है प्रेशर, प्रेशर कितना बढ़ गया है, पी नोट, तो यहां पर प्रेशर कितना बनाएंगे, पी नोट, ठीक है ना। और यहां पर प्रेशर अगर बढ़िया से देखना है आपको तो याद कीजिए प्रेशर कितना बढ़ गया था, 2 पी नोट बढ़ गया था। कैसे, आपको याद होगा तो हम आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाले थे, तो आया था पीडेस इक्वल टू 2 पी नोट कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी, ये आया था। तो प्रेशर का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो 2 पी नोट था, प्लस माइनस 2 पी नोट, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि अगर इस वाला पार्टिकल दूर जाएगा, अगर ए वाला पार्टिकल दूर जाएगा अपने रीजन से, तो इस लोकलाइज्ड रीजन के अंदर जो है डेंसिटी घट जाएगी, डेंसिटी घट जाएगी तो ऑफकोर्स प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर घट जाएगा तो अगला में जो है नोड नीचे की तरफ बनाएंगे,
नोड नीचे की तरफ बनेंगे, यहाँ पर प्रेशर -2p नोड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो प्रेशर का क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो इसके लिए जो है हम ए वाला लूप यूज करेंगे और इसके लिए जो है लूप ए वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब पार्टिकल नजदीक आएंगे तो इस लोकलाइज रीजन के अंदर जो है डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2p नोट प्रेशर क्या हो गया, इससे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर जो है जब पार्टिकल दूर जाएंगे तो इस लोकलाइज रीजन के अंदर डेंसिटी घट जाएगी, इस लोकलाइज रीजन के अंदर डेंसिटी घट जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी प्रेशर क्या हो गई है, घट गई है। घट गई है तो कैसा पल्स क्रिएट होगा, रेयरफैक्शन का पल्स क्रिएट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा रेजोनेंस ऑफ साउंड वेव इन ऑर्गन पाइप। रेजोनेंस ऑफ साउंड वेव इन ऑर्गन पाइप, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। दोनों टॉपिक जो है हमारा फेमस है, रेजोनेंस ऑफ साउंड वेव इन ऑर्गन पाइप या वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। दोनों टॉपिक जो है हमारा क्या है, ऑफ कोर्स फेमस है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गन पाइप का। ऑर्गन पाइप जो होता है दो तरह का होता है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन ऑर्गन पाइप जो होता है बेसिकली वो बनता है हमारा सिलेंड्रिकल पाइप के जैसा, सिलेंड्रिकल पाइप के जैसा। और इस सिलेंड्रिकल पाइप जो है वो वुड का बना होता है। किसका बना हो सकता है, वुड का बना हो सकता है। ठीक है ना, बेसिकली हम वुड का यूज करते हैं। फ्लूट जो होता है ना, बांसुरी, वो भी एक क्या होता है, ऑर्गन पाइप होता है। ठीक है, इस तरह से। अब बताते हैं आपको कि ये ऑर्गन पाइप जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप और एक होता है हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप। एक होता है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप, एक होता है हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, चलिए बारी बारी से जो है डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर हेडिंग लगा लीजिए, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ओपन ऑर्गन पाइप, फर्स्ट नंबर है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, देखिए ओपन ऑर्गन पाइप होता है जिसका दोनों एंड जो है ओपन होगा, ओपन विथ बोथ एंड, ओपन विथ बोथ एंड्स। इस ऑर्गन पाइप के दोनों एंड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, ऑफ कोर्स ओपन होंगे, इस तरह का होंगे। ठीक है, ठीक है ना, ओपन होंगे। इस तरह का जो है ओपन ऑर्गन पाइप होता है। और ये जो है ओपन ऑर्गन पाइप वो बेसिकली किससे मिलकर बनता है, तो ये कोई मेटल से मिलकर बनेगा या कोई वुड से मिलकर बनेगा। जो फ्लूट होता है, बांसुरी होता है, वो किससे मिलकर बनता है, बेसिकली वुड से मिलकर बनता है। तो आप उसको मेटल का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गन पाइप होता है वो किससे मिलकर बनता है, कोई मेटल से बनेगा या कोई वुड से बनेगा। ठीक है, अब कैसे जो है इसके अंदर जो है
साउंड निकलता है, कैसे जो है साउंड बनता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। समझिएगा, आराम से समझिए। मान लीजिए कि यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क है। अब हम क्या किए कि ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग्स को हम वाइब्रेट करना शुरू किए। वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो इसके प्रोंग्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। इसके प्रोंग्स अगर इस तरह से वाइब्रेट करेंगे तो इनके अगल बगल का जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी इस तरह से वाइब्रेट कराएगा। वाइब्रेट करेगा तो होगा क्या कि इसके अंदर एक साउंड वेव प्रोड्यूस होगा। साउंड वेव क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। साउंड वेव के मतलब है कि एक प्रेशर वेव जो है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, प्रेशर वेव जाएगा P1, ठीक है, इस तरह से। लेट्स इसका इक्वेशन होगा हमारा P नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ये जो प्रेशर वेव है इसका हम इक्वेशन लिख लिए P नोट साइन kx माइनस ओमेगा टी लिख लिए, ठीक है। और ये जो है गया 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 और इसके साथ जाएगा 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 और टकराएगा इसके साथ, ठीक है। और टकरा के फिर से साउंड जो है रिफ्लेक्ट होगा। साउंड क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा P2, ठीक है। इसके साथ इस सरफेस के साथ टकराएगा और साउंड क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। अच्छी बात है। यहां पे रिफ्लेक्ट होगा तो उसका हम इक्वेशन लिख रहे हैं P नोट साइन ओमेगा टी माइनस नहीं प्लस सॉरी kx प्लस ओमेगा टी, क्योंकि a वाला जा रहा है नेगेटिव में तो आ रहा है टकरा के पॉजिटिव प्लस थीटा। टकरा के आने वाला जो साउंड है उसका इक्वेशन लिख लिए हम लोग P नोट साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा। ऐसा क्यों की अभी बताते हैं। आपको याद होगा कि ओपन अगर सरफेस रहता है, क्लोज ओपन नहीं सॉरी ओपन सरफेस रहता है, तो अगर ओपन सरफेस रहता है तो आपको पता होगा यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? एंटी नोड। और प्रेशर का होता है हमारा नोड। प्रेशर का क्या होता है? नोड होता है। उसी तरह यहां पर भी ओपन है तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का होगा एंटी नोड और प्रेशर का क्या होगा? नोड होगा, ठीक है, प्रेशर का नोड होगा। अब साउंड जाएगा 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 और फिर टकरा के ऐसे आया और फिर से जो है इसका साउंड किसी तरह इसके ट्यूनिंग को वाइब्रेट करेंगे और इधर से साउंड जा रहा है, इधर से साउंड आ रहा है। मान लीजिए दोनों साउंड जो है वो इंटरफेयर किए, इधर से जाने वाला साउंड टकरा के आया एक साउंड और एक साउंड जो है इधर से गया और दोनों टकरा गए। टकराने के बाद जो है दोनों साउंड टकराने के बाद जो है अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए तो इस ऑर्गन पाइप के अंदर एक बढ़िया तरह का आवाज निकलेगा, अच्छी खासी आवाज जो है हमको सुनाई देगी। अगर इधर से जाने वाला साउंड और टकरा के आया और एक और साउंड इधर से गया और अगर दोनों इंटरफेयर किए अंदर पे और अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किए तो ये जो है हमको काफी कम जो है इंटेंसिटी का साउंड हमको सुनाई देगा, ठीक है ना, उतना अच्छे खासे इंटेंसिटी की साउंड सुनाई नहीं देगी, ठीक है। अब क्या होगा कि एक साउंड ऐसे गया और एक साउंड ऐसे गया तो नेट जो प्रेशर वेव होगा वो आप जानते होंगे होगा P1 प्लस P2। P1 प्लस क्या होगा? ऑफ कोर्स P2 होगा। तो बताइए P इज इक्वल टू P1। P1 है P नोट साइन ओमेगा टी सॉरी kx माइनस ओमेगा टी प्लस P2 है P नोट साइन kx प्लस ओमेगा टी प्लस, ठीक है। तो यहां से हमारा पास P नोट कॉमन आ गया, बन गया साइन C प्लस साइन D। हम जानते हैं साइन C प्लस साइन D क्या होता है? वो होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 माने kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। तो होता है cos C माइनस D बाई 2। C है हमारा kx माइनस ओमेगा टी माइनस डी मैंने kx माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा अपॉन हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो प्रेशर आ जाएगा मेरे पास P नोट, यहां पे गुना कर लीजिए 2 P नोट और इसको समझिएगा
माइनस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसिल, के एक्स 2kx और बाई 2kx बाई 2kx बनेगा और थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो इसके अंदर जो बन जाएगा साइन kx प्लस थीटा बाई 2 इंटू, इसके अंदर क्या बनेगा बताइए, यहां पर माइनस kx और प्लस kx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा माइनस ओमेगा 2 टी माइनस ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2 होगा ओमेगा टी प्लस थीटा बाई 2। तो यहां पर बनेगा कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट प्रेशर जब ए वाला साउंड जो है और ए वाला साउंड जो है अगर यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे या सुपर इम्पोज करेंगे तब। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा इस ट्यूनिंग फॉर्क के लिए, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होगा जिसके लिए यहां से जाने वाला साउंड और यहां से एक साउंड जाके टकरा के आएगा और यहां से एक साउंड जाएगा, टकरा के आने वाला साउंड और जाने वाला साउंड अगर यहां पर इंटरफेयर किए कंस्ट्रक्टिवली तो अच्छे खासे जो है इस ऑर्गन पाइप के अंदर साउंड सुनाई देगा, और अगर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे तो यहां पर जो है अच्छे खासे जो है साउंड हमको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, इस तरह से तो उसके लिए जो है ट्यूनिंग फॉर्क का एक फ्रीक्वेंसी होगा जिसके लिए इसके अंदर बढ़िया तरह का साउंड निकलेगा, और एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इसके अंदर अच्छी तरीके से जो है साउंड निकले। ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ट्यूनिंग फॉर्क की मैच कर जाए इस ऑर्गन पाइप के फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वही फ्रीक्वेंसी जो है अगर यहाँ पर इस तरह से उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा मीडियम पार्टिकल्स तो जो है साउंड निकलेगा, और उसके अलावा अगर दूसरा फ्रीक्वेंसी से साउंड अगर यहाँ पर गया तो हमारा इसके अंदर से साउंड नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा प्रेशर का इक्वेशन। यहाँ पे प्रेशर का इक्वेशन क्या आया, प्रेशर का इक्वेशन आया 2p नोट साइन kx प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा बाई 2। यहाँ पे प्लस थीटा क्यों किए, आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस थीटा क्यों कर दिए। देखिए यहाँ पे साउंड जब ऐसे गया, ठीक है, टकराया, कैसा इंड से टकराया, ऑफकोर्स ओपन इंड से टकराया। आपको पता है कि अगर ओपन इंड से रिफ्रैक्शन होता है, सॉरी रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, तो आपको जो है प्रेशर के अंदर जो है पाई का फेज डिफरेंस ऐड करना पड़ता है, आउट ऑफ फेज होता है। आउट ऑफ फेज का मतलब कि यहाँ पे प्रेशर का क्या बनता है, प्रेशर का नोड बनता है, यहाँ पे प्रेशर का नोड बनता है। इसका मतलब है कि इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्रैक्टेड प्रेशर वेव जो होते हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस थीटा हमको एक जो है ऐड करना पड़ा। समझ गए होंगे आप, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। मान लीजिए कि इस ऑर्गन पाइप का लेंथ जो है एल है, ऑर्गन पाइप का लेंथ एल है, तो ए वाला जो एंड होगा, ए वाला एंड वो x इक्वल टू 0 वाला एंड होगा, और ए वाला जो एंड होगा वो होगा हमारा x इक्वल टू एल वाला एंड। ये x इक्वल टू 0 वाला एंड होगा और x इक्वल टू एल वाला एंड होगा। हमको पता है कि x इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है और प्रेशर का क्या होता है, नोड होता है। क्यों, क्योंकि ओपन सरफेस पे प्रेशर का क्या होता है, नोड होता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसी तरह x इक्वल टू एल पे भी प्रेशर का क्या होगा, नोड होगा, और प्रेशर का नोड होगा तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, कोस एंटी नोड होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर हम बाउंड्री कंडीशन यूज करें, बाउंड्री कंडीशन तो यहां पर बताइए कि x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पे प्रेशर का क्या है, प्रेशर का नोड है। प्रेशर का नोड का मतलब क्या है, प्रेशर का नोड का मतलब है कि जो ये जो 2p नोड इंटू साइन kx प्लस थीटा बाई 2 आया, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। क्या है हमारा, p डैश इक्वल टू 2p नोट साइन p नोट डैश है साइन kx प्लस थीटा बाई 2। ये हमारा जो है प्रेशर एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव बना है, तो उसका जो है प्रेशर एम्पलीट्यूड वो x के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। x के साथ वेरी करेगा तो वही हमारा क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड है।
ठीक है। तो जहां पे प्रेशर का नोड होगा वहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो यहां पर 2 पी नोट, ठीक है, यहां पे प्रेशर कितना है पी डैश, प्रेशर का नोड है मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड पी डैश इक्वल टू कितना है 0, पी नोट डैश इक्वल टू, तो वहां पर हम लिखेंगे 2 पी नोट साइन के इंटू एक्स प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। कब, जब यहाँ पे x का वैल्यू 0 के बराबर हो तब। बताइए 2 पी नोट से डिवाइड करेंगे तो बताइए साइन कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 के इंटू 0 0 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो हमको पता चल गया कि थीटा बाई साइन थीटा 0 है, मतलब थीटा जो है वो कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, इस तरह से। तो थीटा इक्वल टू 0 आ गया, मैंने थीटा इक्वल टू कितना आ गया। तो जब बाउंड्री कंडीशन यूज किए तो थीटा इक्वल टू कितना आया 0 आया, पाई भी हो सकता था। इस चीज को उठा के वहां पे रखेंगे तो पी नोट जो डैश है वो आ जाएगा मेरे पास 2 पी नोट साइन के एक्स प्लस थीटा बाई 2 के जगह पे 0 हो गया इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा बाई 2। ये प्रेशर का इक्वेशन लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम प्रेशर का इक्वेशन लिख रहे हैं 2 पी नोट साइन के एक्स प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 पी नोट साइन के एक्स प्लस थीटा बाई 2 के जगह पे 0 हो गया और इनटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा बाई 2 कम्स आउट टू बी 0। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्रेशर वेव का इक्वेशन, जब दोनों साउंड इसके अंदर क्या किए इंटरफेयर किए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो इस ऑर्गन पाइप के अंदर हमको अच्छी खासी साउंड की जो है हमको सुनाई देगा, ठीक है, अच्छी बात है। अगला बाउंड्री कंडीशन अगर हम यूज करें, अगला बाउंड्री कंडीशन, तो हमको पता है कि अगले बाउंड्री कंडीशन में x इक्वल टू एल पर अगेन प्रेशर का क्या है नोड है, x इक्वल टू एल पे फिर से प्रेशर का नोड है। प्रेशर का नोड का मतलब क्या होता है पी डैश, पी नोट डैश जो है वो किसके बराबर है 0 के। पी नोट डैश निकाल चुके हैं कितना 2 पी नोट साइन के इंटू एक्स इक्वल टू कितना 0, यही ना प्रेशर एम्पलीट्यूड है ये वाला। तो बताइए यहाँ पे 2 पी नोट इंटू साइन, यहाँ पे x के जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा l, क्योंकि x इक्वल टू एल पे जो है प्रेशर का क्या है हमारा एंटीपोड है। तो यहाँ पे l पुट कर दिए तो हो गया k इंटू एल बराबर 0। तो बताइए कि साइन के एल बराबर 0 आ गया। तो के एल साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 0 तब होता है जब थीटा इक्वल टू क्या हो n पाई, क्या हो n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई। तो यहां से यहां से यहां से यहां से हमको पता चल गया कि k के जगह पे लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू एल बराबर n पाई, 2 पाई बाई लेमडा इंटू एल बराबर n पाई। तो यहां से पाई कैंसिल और लेमडा इक्वल टू हो गया 2l इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना n लेमडा, 2l इक्वल टू आ गया मेरे पास n लेमडा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझिए, आगे सॉल्व करेंगे तो बताइए 2 इंटू एल बराबर n इंटू लेमडा। लेमडा क्या होता है, तो मान लीजिए कि इसके अंदर जो साउंड का स्पीड है वो v है और फ्रीक्वेंसी f दिया है, तो लेमडा की जगह पे लिखेंगे v बाई एफ, v बाई एफ। तो a जो है f इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास nv बाई 2l, nv बाई, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का। अगर ओ फ्रीक्वेंसी जो है, अगर ए फ्रीक्वेंसी अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क के रखेंगे इतना फ्रीक्वेंसी nv बाई 2l, तब जो है इसके अंदर जो है अच्छे खासे साउंड हमको सुनाई देगी। इसके अंदर इसका जो है साउंड वो इसके साथ ठीक बैठेगा, ठीक बैठेगा मतलब ए वाला और ए वाला जो है वो रेजोनेंस में होंगे। और अगर ए वाला फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच नहीं किया तो रेजोनेंस में नहीं होंगे और हमको इसके अंदर से साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम देते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या इसका नाम एक और होता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी।
ये सारा जो नाम है आपको किसी न किसी बुक में दिख जाएगा। एससीबी के अंदर भी ये दोनों बुक जो है फ्रीक्वेंसी का नाम दिया गया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपको याद करना है कि ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ऑफ कोर्स Mv/2L होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आया वो कितना आया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आया Mv/2L। ठीक है, Mv/2L आया। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पे देखिए कि n का वैल्यू जो है आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, अलग अलग रखिए, तो अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसी हमको आएगा। तो अगर आप n इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू कितना रखते हैं 1, n इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी आएगा f वो आएगा मेरे पास कितना V/2। कितना आएगा V/2। ये जो फ्रीक्वेंसी आया V/2L इसका नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है हमारा क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए ध्यान से कि एक और काउंटिंग होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का, जिसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक। हार्मोनिक, हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक होता है, इसका मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक। तो देखिए ध्यान से कि यहां पर ये जो एफ नोट लिखा हुआ है, एफ नोट, वहां पर 1 इंटू V/2L लिखा हुआ है, 1 इंटू V/2L। ध्यान से देखिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका 1 गुना है, इसलिए इसका नाम होगा फर्स्ट हार्मोनिक। क्या नाम होगा, फर्स्ट हार्मोनिक नाम होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि आप n के जगह पे 2 रखिए, तो फ्रीक्वेंसी आएगा हमारे पास 2V/2L। देखिए ध्यान से कि V/2L को हम नाम दिए थे f0, V/2L का नाम क्या दे दिए f0। तो यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दुगना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या है, डबल है, इसलिए इसका नाम देंगे हम लोग सेकेंड हार्मोनिक। समझ गए ना, हार्मोनिक क्या होता है, हार्मोनिक होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कितना गुना जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वही होता है हमारा हार्मोनिक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो है हमारा क्या होगा, सेकेंड हार्मोनिक हो गया। ठीक है, यहां पर अगर हम n के जगह पे 3 पुट करें, n के जगह पे यहाँ पे 1 पुट किए थे, यहाँ पे n के जगह पे 2 पुट किए, n इक्वल टू 3 पुट कीजिए, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो आएगा 3V/2L। 3V/2L, 3V/2L को बोलते हैं हम लोग 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। V/2L को बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 गुना है, 3 गुना है मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। समझ गया ना, इसका मतलब होता है, हार्मोनिक का मतलब होता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कितना गुना है वो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम n इक्वल टू 4 रखेंगे तो f3 इक्वल टू हो जाएगा 4V/2L, मतलब 4 टाइम्स ऑफ f0, इसको बोलेंगे फोर्थ हार्मोनिक। क्या बोलेंगे हम लोग, फोर्थ हार्मोनिक। अगर हम यहां पर n इक्वल टू 10 रख लें तो यहां पर f9 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10V/2L, इसको बोलेंगे 10 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो बोलेंगे 10th हार्मोनिक। क्या नाम दे देंगे हम इसको, 10th हार्मोनिक। क्लियर हुआ, 10th हार्मोनिक इसका नाम। एक और जो होता है काउंटिंग का, एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है ओवरटोन।
सबसे पहले एक और बात है, टोन क्या होता है, उसके बाद हम ओवरटोन के बारे में बताएंगे। ये टोन क्या होता है, यहां पे लाइट आ रहा है, यहां पे टोन। देखिए टोन क्या होता है, टोन होता है हमारा सिंगल फ्रीक्वेंसी के जो भी साउंड्स होते हैं उनको हम लोग टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोन। जैसे पहले जो है बटन वाला जो है मोबाइल आता था, अब तो देख ही रहे होंगे स्क्रीन टच बढ़िया फोन आने वाला है, ठीक है। इसमें जो है अगर क्लिक करते हैं, अभी भी जो है आप कीपैड पे जो है जाइएगा, अगर नंबर ऊपर डायल करते हैं तो एक साउंड निकलता है, उसको टोन बोलते हैं, क्योंकि वो जो साउंड निकलता है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी जो है ऐड नहीं होते, समझ गए। तो टोन बेसिकली क्या होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, ठीक है। पहले जो बटन वाला फोन आता था उसमें जो है सिंगल फ्रीक्वेंसी का ही साउंड जो है सारा मैच किया रहता था, ठीक है। तो टोन लिखिए, टोन क्या होता है, इट इज सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। सिंगल फ्रीक्वेंसी के जो साउंड्स होते हैं उनको लोग टोन बोलते हैं, ठीक है ना। और ओवरटोन क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे। ओवरटोन, ओवरटोन का मतलब क्या, कि सिंगल फ्रीक्वेंसी का ही रहेगा लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, बहुत ही क्या रहेगा, ज्यादा, तो उनको बोलेंगे ओवरटोन। तो इट इज टोन विथ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का जो टोन रहेगा उसका नाम दे देंगे हम लोग ओवरटोन। और ओवरटोन भी जो है हमारा इसका काउंटिंग का एक पार्ट है, ठीक है, हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। एक और होता है हमारा नोट। क्या होता है हमारा नोट, नोट का मतलब होता है, नोट के अंदर जो होता है बहुत सारा साउंड होता है। जैसे आप जो है मान लीजिए कि जो बटन वाला फोन होता था उसका स्विच ऑफ खोलते थे तो अलग तरह का साउंड आता था, अलग अलग तरीके के, ठीक है ना। माने अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है उससे बजता है। मान लीजिए गाना बजा रहे हैं तो गाना बजा रहे हैं तो अलग अलग साउंड का फ्रीक्वेंसी है उसमें, ठीक है ना। तो टोन का मतलब, नोट का मतलब होता है कि इट इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड, ठीक है। एक ऐसा साउंड जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज का यूज किया गया हो उसको हम लोग नोट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, समझ गए होंगे। तो एक हमारा ओवरटोन, टोन और एक नोट। एक होता है पिच, एक होता है पिच। पिच आपको बता चुके होंगे पिच क्या होता है। पिच होता है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड, जिसका हाई फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको बोलेंगे हायर पिच है, जिसका लो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हम लोअर पिच बोलेंगे। ये तो बता चुके हैं, पिच लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। देखिए यहां पर कि जो सेकेंड हार्मोनिक होता है, सेकेंड हार्मोनिक उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। जो थर्ड हार्मोनिक होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड ओवरटोन। जो थर्ड हार्मोनिक होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड ओवरटोन। जो फोर्थ हार्मोनिक होता है उसको बोलते हैं थर्ड ओवरटोन। क्या नाम देते हैं, थर्ड ओवरटोन। और जो 10th हार्मोनिक रहता है उसको बोलेंगे 9th ओवरटोन। ध्यान से देखिए कि जितना हार्मोनिक है उससे एक जो है कम ओवरटोन बनेगा, समझ गए ना। तो आप समझ गए होंगे कि nth हार्मोनिक होगा तो आप समझ गए होंगे n-1 जो है क्या होगा हमारा, ओवरटोन होगा। क्लियर हुआ, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए जो अभी हम फॉर्मूला प्रूफ किए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, वो क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ इक्वल टू था NB/2, यही तो था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसी का नाम था हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू N/12 को आप ऐसे रहने दीजिए। और ये भी क्या है, भी है हमारा साउंड का स्पीड, और L क्या है हमारा
लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो बताइए कि यहाँ पे भी की जगह पे आप जो है साउंड का स्पीड की जगह पे आप बीटा अपॉन रो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बीटा अपॉन रो। आपको बताया गया होगा बीटा की जगह पे गामा पी अपॉन रो भी लिख सकते हैं, या आप n बाई 12 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड की जगह पे गामा आर टी बाई क्या लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है। आप जिस फॉर्मूला को यूज करना चाहें उस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को हम जो है एक और तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, सेकेंड मेथड, ताकि जो है आपको एक और तरीके से सीख जो है आपको मिल जाए कि एक इस तरह से आ सकता है। एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारा एक ओपन ऑर्गन पाइप है, लेंथ है हमारा कितना, L, लेंथ है हमारा L, हमको पता है कि यहां पे जो है प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का होता है नोड और डिस्प्लेसमेंट का होता है एंटी नोड। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है और प्रेशर का क्या है, नोड है। उसी तरह यहां पर जो है प्रेशर का होता है नोड और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एंटी नोड। प्रेशर का नोड होता है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। हमको ये बात पता है। आपको ये भी पता होगा कि दो ठो प्रेशर नोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो लेम्डा बाई 2 का होता है। कितना का होता है, लेम्डा बाई 2 का होता है। ठीक है, आपको पता होगा लेम्डा बाई 2 का होता है। ठीक है, अब बताइए कि ये जो लेम्डा बाई 2 है, लेम्डा बाई 2 वो किसके बराबर है, ऑफ कोर्स एल के बराबर है। लेम्डा बाई 2 जो है वो एल के बराबर है। तो यहां से लेम्डा इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 12। लेम्डा इक्वल टू आ गया 12। तो यहां पर लेम्डा की जगह पे लिखेंगे v बाई एफ इक्वल टू 12। तो फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास v बाई 2। ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी जो है याद कीजिए क्या कहलाता था, हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाता था। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाता था। आपको पता होगा ये चीज। यहां पे आप बताइए कि यहां पे नोड है और यहां पर नोड है, तो बीच में जो है क्या होगा, एंटी नोड होगा। बताइए यहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का तो एंटी नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, सॉरी यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। यहां के पार्टिकल को जो है मूव कराना जो है बहुत टफ था, हम आपको बता चुके थे। ठीक है ना, तो यहां पे जरूर जो है यहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है, डिस्प्लेसमेंट का नोड है तो प्रेशर का एंटी नोड होगा, प्रेशर का क्या होगा, एंटी नोड। ठीक है, तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी बना है कितना फ्रीक्वेंसी, हम यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क लिए और उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए v बाई 12 फिक्स कर देंगे तो एक लूप जो है यहाँ पे बनेगा, एक लूप बनेगा। समझ गया ना, एक लूप बनेगा। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल होगा बीच वाला पार्टिकल वो क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। किस पे रहेगा, रेस्ट पे। ए वाला पार्टिकल रहेगा रेस्ट पे और अगल बगल वाले जो पार्टिकल है वो इस तरह से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर ए वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो बताइए कि जब ए वाला पार्टिकल दूर जाएगा, ए वाला पार्टिकल क्या है, दूर। जब ए वाला पार्टिकल दूर जाएगा, ध्यान से समझिए, एक और हम ऑर्गन पाइप ऐसे समझाने के लिए जो है बना रहे हैं, समझिएगा। एक बात बताइए कि जब ए वाला पार्टिकल दूर जाएगा, तो होगा क्या कि थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा नहीं, घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो प्रेशर घट जाएगा तो देखिए कि यहाँ पे -2 पिलोट प्रेशर क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया, घट गया। लेकिन अगर पार्टिकल जो है नजदीक आएंगे, जब पार्टिकल नजदीक आएंगे तो थोड़ा सा प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा +2 पिलोट। क्लियर हुआ ना। जैसे जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर पार्टिकल है, बीच वाला पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट पर है। अब क्या होगा कि जब पार्टिकल जो है इससे दूर जाएंगे तो इस रीजन में जो है डेंसिटी घट जाएगी तो ऑफकोर्स प्रेशर भी घट जाएगा और प्रेशर घट जाएगा तो प्रेशर जो है कितना हो जाएगा, -2 p नोट घट जाएगा। कंप्रेशन का पल्स बनेगा, सॉरी रेयर फ्रैक्शन का पल्स बनेगा।
लेकिन जब पार्टिकल जो है नजदीक आएंगे, ऐसे ऐसे पार्टिकल कर रहे हैं ना, जब पार्टिकल नजदीक आएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर 2p0 प्लस हो जाएगा। जब पार्टिकल दूर जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा, तो -2p0 हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल ऐसे 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 करेंगे तो +2p0 -2p0 +2p0 -2p0 +2p0 -2p0, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरह से जो है इसके बीच में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का पल्स बनने लगेगा। जब पार्टिकल नजदीक आएंगे तो कंप्रेशन का पल्स बनेगा, कंप्रेशन का पल्स बनेगा तो प्रेशर +2p0 बढ़ जाएगा, और अगर पार्टिकल जो है दूर जाएंगे तो यहाँ पे रेयरफैक्शन का पल्स बनेगा, और रेयरफैक्शन का पल्स बनेगा तो प्रेशर -2p0 प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए एक अब समझिए, मान लीजिए कि इसके अंदर हम किसी तरह एन लूप क्रिएट करना चाहते हैं, एन लूप क्रिएट करना चाहते हैं, एन लूप क्रिएट करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है समझिए, एन लूप क्रिएट करना चाहते हैं इसका मतलब है, समझिएगा कि यहां पर एन ठो नोड बनाना चाहते हैं अंदर, यहां पे प्रेशर का क्या है, नोड है, यहां भी प्रेशर का क्या है, नोड है, और इसके अंदर हम एन लूप क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम एन ठो क्या बनाना चाहते हैं, एन ठो लूप बनाना चाहते हैं, तो हमको एन ठो नोड बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, बहुत सारा एन ठो लूप एन जो है नोड बनाना पड़ेगा, नोड बनाना पड़ेगा, तो यहां पर इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि आप बोलिएगा कि सर आप इसको सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाए क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट के, अगर ये डिस्प्लेसमेंट का होता तो डिस्प्लेसमेंट नोड के अगल वाला जो पार्टिकल होता है, अगल बगल वाला पार्टिकल, वो अपोजिट फेज में होते हैं। अपोजिट फेज का मतलब कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो अगला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना, तो उसी तरह प्रेशर का है, अगर एक पार्टिकल का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव में हो, माने पार्टिकल के नजदीक आ रहा हो, तो प्रेशर कहीं पर कंप्रेशन का होगा, लेकिन एक पार्टिकल जो है वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दूर जा रहा हो पार्टिकल से, तो वहां पे रेयरफैक्शन का होगा। तो एक कंप्रेशन का पल्स है, एक रेयरफैक्शन का पल्स है, इसलिए एक पल्स ऊपर बनेगा, एक पल्स नीचे बनेगा, कंप्रेशन का। क्लियर हुआ ना, इसलिए हम जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बनाए। अब इसके अंदर एन लूप क्रिएट हो जाएगा, एन नोड 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 नोड, बहुत सारा है। हमको पता है कि दो ठो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का सेपरेशन कितना होता है, ऑफ कोर्स लैम्डा बाई 2 का होता है। दो ठो कंसेक्यूटिव नोड का सेपरेशन लैम्डा बाई 2 का होता है। यहां पर भी कितना होगा डिस्टेंस, ऑफ कोर्स लैम्डा बाई 2 होगा। यहां पर भी डिस्टेंस कितना होगा, ऑफ कोर्स लैम्डा बाई 2 होगा। यहां पर भी डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2 होगा। यहां पर भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगा, और डॉट डॉट करते 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 यहां पे भी डिस्टेंस कितना होगा, बहुत सारा लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। इसके अंदर एन लूप बन गए, कितने लूप्स बन गए, एन लूप्स, और एक लूप्स के बीच का डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, और एन लूप्स हैं, इसलिए डिस्टेंस हो जाएगा एन लैम्डा बाई 2 बराबर इस ऑर्गन पाइप का लेंथ। इस ऑर्गन पाइप का लेंथ बता चुके हैं कितना है, एल है। तो बताइए यहाँ पे कि लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2l, एन लैम्डा इक्वल टू, तो लैम्डा की जगह पे लिखेंगे v बाई एफ बराबर 2l, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा एन वी बाई 2l। याद कीजिए, यही फ्रीक्वेंसी को जो है हम प्रूफ किए थे बाउंड्री कंडीशन का यूज करके। ठीक है, एक साउंड वेव भेजे थे और टकरा के एक साउंड आया था, और देखे थे कि यहाँ पे नोट बन रहा था, यहाँ पे भी नोट बन रहा था। क्लियर हुआ, इस तरीके से। एक और तरीका आपको बताते हैं इसको प्रूफ करने का, थर्ड मेथड। एक और तरीका समझिएगा, थर्ड मेथड क्या है समझिए, अच्छा लगेगा ये सब मेथड आपको। मान लीजिए कि यहां पर ये हमारा ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और लेंथ है हमारा एल, ठीक है, लेंथ है, और यहां पर हमारा एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है, अब हम क्या किए कि इस ट्यूनिंग फॉर्क से एक साउंड प्रोड्यूस किए। साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, बेसिकली मीडियम पार्टिकल को इस तरह से वाइब्रेट कराता है। मीडियम पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेंगे करेंगे करेंगे, एक साउंड जो है इसके अंदर जाएगा, साउंड इसके अंदर जाएगा, साउंड गया 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 और टकराया। कैसा इंड के साथ टकराया, ऑफ कोर्स ओपन इंड के साथ टकराया, क्योंकि हम कौन सा ऑर्गन पाइप पढ़ रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ रहे हैं, तो ओपन इंड से टकराया और आएगा 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 आएगा, फिर यहाँ टकराया।
ठीक है, फिर यहाँ पे टकराया और यहाँ से लगातार हम साउंड निकाल रहे हैं। एक साउंड गया, फिर टकरा के आया और फिर टकरा के इधर जाने रहा है, क्योंकि ओपन इंड है। यहाँ पे ओपन इंड है, मतलब प्रेशर का क्या है, नोड। यहाँ पे ओपन इंड है, इसका मतलब प्रेशर का क्या है, नोड है। अब यहाँ से साउंड गया 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 गया, इस सरफेस से टकराया और टकरा के आया, लौट के आया, फिर इस ओपन इंड से टकराया, टकरा के फिर इधर गया। और जैसे ही टकरा के लौट रहा था, हम क्या किए कि एक और साउंड यहां से भेज दिए, एक और साउंड जो है यहां पे भेज दिए, क्योंकि यहां से लगातार साउंड जा रहा है। टकरा के आया और फिर एक और साउंड जो है यहां से क्या कर दिए, भेज दिए। अगर ये दोनों साउंड जो है, अगर ये दोनों साउंड वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, समझ रहे ना। अगर टकरा के आने वाला साउंड, टकरा के इस सरफेस से जाने वाला साउंड और एक और साउंड जो हम यहां से निकल रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क, न्यू साउंड, अगर दोनों जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो इसके अंदर जो है, इस ऑर्गन पाइप के अंदर रेजोनेंस बैठ जाएगा, ठीक बैठ जाएगा, ठीक बैठ जाएगा, तो जो है अच्छी खासी इंटेंसिटी का साउंड जो है इसके अंदर हमको सुनाई देगा। लेकिन अगर हम जो साउंड यहाँ पे भेजे और टकरा के जो साउंड जा रहा है, अगर रेजोनेंस में नहीं हुआ, ठीक ठाक नहीं बैठा, तब जो है इसके अंदर हमको जो है अच्छे खासे साउंड की इंटेंसिटी सुनाई नहीं देगी, समझ गया ना। तो इस तरह से अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं, तो यहाँ पे बताइए पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस कितना होगा। पार्ट डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लेम्डा इनटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स माने पार्ट डिफरेंस। बताइए कि पहला साउंड जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, पहला साउंड जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बताइए। पहले हम पार्ट डिफरेंस से नहीं, फेज डिफरेंस निकालते हैं, सॉरी, फेज डिफरेंस निकालते हैं। फेज डिफरेंस होता है कितना, 2 पाई बाई लेम्डा इनटू डेल्टा एक्स। हम गलती लिख दिए थे यहाँ पे पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लेम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो देखिए ध्यान से कि डेल्टा एक्स कितना है, मैंने पार्ट डिफरेंस कितना है, तो देखिए पार्ट डिफरेंस पहले कितना है। पहला साउंड जो है एल गया, फिर एल आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2l, और दूसरा साउंड जो है निकल ही रहा है अभी, तो पहला साउंड ने 2l डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर लिया, इसलिए पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, 2l का आया। लेकिन यहां पर कुछ हमको ऐड भी करना पड़ेगा, इतना अगर आप आंसर छोड़ दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी बता रहे हैं, समझिए। आपको पता है कि अगर ओपन इंड से रिफ्लेक्शन होता है प्रेशर वेव का, ओपन इंड से प्रेशर वेव का रिफ्लेक्शन होता है, तो हमको पाई का फेज डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। आप लोग बोलिए सर पाई का फेज डिफरेंस कैसे ऐड करना पड़ता है, पता नहीं, सुनिए। याद कीजिए कि ओपन इंड पे प्रेशर का क्या था, नोड था। ओपन इंड पे प्रेशर का नोड था, मतलब इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव आउट ऑफ फेज थे। याद कीजिए ओपन इंड पे हम आपको बताए थे कि प्रेशर का नोड था और इंसिडेंट प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव जो थे वो आउट ऑफ फेज थे, इसका मतलब है पाई का डिफरेंस था। पाई का डिफरेंस था, तो बताइए कि यहाँ पे इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्ट होकर जो प्रेशर वेव गया, उनके अंदर पाई का तो ऐड करना पड़ेगा ना, फेज डिफरेंस, तो पाई कर लिया ऐड। लेकिन सुनिए, फिर ये साउंड आया, टकराया इसके साथ, किसके साथ, ओपन इंड के साथ, फिर से ओपन इंड के टकरा के साथ फिर गया, तो फिर से ओपन इंड के साथ टकराया, तो फिर से हमको पाई का फेज डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड। लेकिन बात है, अच्छी बात ये है कि 2 पाई बाई लेम्डा इनटू 2l, ये प्लस पाई और पाई कितना, 2 पाई, ये जो 2 पाई है, 2 पाई प्लस समथिंग, फेज डिफरेंस जो है वो 360 डिग्री प्लस थीटा, 2 पाई माने 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं, तो फेज डिफरेंस इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए पार्ट डिफरेंस को, फेज डिफरेंस को सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिख लीजिए, 2 पाई बाई लेम्डा इनटू 2l, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। यहाँ पे पाई रहता तो लिखने में फायदा होता, लेकिन यहाँ 2 पाई है, फिर से देखिए यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ से पाई हो गया, फिर यहाँ 2 पाई हो गया, फिर से इसी में आ गया, फिर तो प्लस ही ना हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस समथिंग वही होता है, ठीक है। तो बताइए कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। फेज डिफरेंस अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है तो फेज डिफरेंस होना चाहिए इवन मल्टीपल ऑफ पाई, आपको बता चुके हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। बताइए कि पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 2l इक्वल टू एल लेमडा। अब लेमडा की जगह पे v बाई एफ लिखिएगा तो फिर से जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा mv बाई। आप बोलिएगा कि सर आप इसको प्रेशर के रूप में बताए हैं, डिस्प्लेसमेंट के रूप में नहीं जान सकते हैं क्या? ये बता सकते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट के रूप में बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट के रूप में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम पार्टिकल जो है वो फास्टली वाइब्रेट करते हैं। मतलब इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव सेम फेज में होते हैं, ठीक है ना। अगर सेम फेज में होते हैं तो किसी भी पाई हुई के फेज का ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एंटी नोड है। तो बताइए कि अगर हम फेज डिफरेंस लिख रहे हैं, फेज डिफरेंस तो लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स, एल प्लस एल 2l। इतना डिस्टेंस जो है जावेद ट्रेवल कर लिया साउंड फर्स्ट ने, और सेकंड ने कुछ नहीं किया, मैंने वहीं पर जाके टकरा गया। प्लस फेज डिफरेंस कितना ऐड करना पड़ेगा, ओपन इंड के साथ रिफ्लेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं ऐड करना पड़ता है, प्लस 0, प्लस यहाँ पर भी 0। और फेज डिफरेंस जो है वो अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है तो फेज डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू गिवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू 2l, और यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास n लेमडा इक्वल टू आ गया फिर से कितना, n लेमडा बराबर कितना आ गया, फिर से कितना आ गया, 2l आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम जान गए कि इसी तरीके से आप यूज कीजिए, आपका रिजल्ट जो है फ्रीक्वेंसी का, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, सॉरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वो आने वाला है mv बाई 2l आने वाला है। ठीक है, ये 2-3 तरीके से सिखाने से जो है आपका थोड़ा सा सोचने समझने का तरीका जो है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होता है, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा जो है हम ग्राफ इस सब से भी तुम आपको समझाना चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आया हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो आया एनवी बाई 2l, कितना आया, एनवी बाई 2l आया हमारा। ठीक है, तो चलिए अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है v बाई 2l। ठीक है, तो यहां पर एक ऑर्गन पाइप बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन पाइप बनाते हैं। आपको पता है कि यहां पे प्रेशर का नोड होता है, प्रेशर का नोड होता है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एंटी नोड। ठीक है, प्रेशर का नोड है और यहां पे भी प्रेशर का क्या है, नोड है, और बीच में होता है प्रेशर का एंटी नोड भी कहीं पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का लूप बनता है। ठीक है ना, इस तरह का कुछ लूप बनता है और इसका लेंथ को हम मान लिए कितना है, L। ठीक है, L समझ गए। यहां पे प्रेशर जो है वो 2p नोट जो है वो ज्यादा है और यहां पे प्रेशर जो है -2p नोट कम है। ठीक है, अच्छी बात है। आगे हम आपको बताते हैं थोड़ा डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है ना, ये x इक्वल टू 0 है, वो x इक्वल टू l है, और यहाँ पर x इक्वल टू l बाई 2 है। बीच वाला पॉइंट जो होगा क्या होगा, l बाई 2। उसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का भी बना सकते हैं। आप लोग बोलिएगा कि सर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे क्या होगा, बताइए। डिस्प्लेसमेंट का ओपन एंड पे क्या होता है, एंटी नोड होता है। यहाँ पे बोलिएगा डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एंटी नोड होता है। डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। बताइए यहाँ पर प्रेशर का नोड है, सॉरी प्रेशर का एंटी नोड है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, नोड होगा, L बाई 2 से। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, नोड। डिस्प्लेसमेंट का नोड है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पार्टिकल किस में है, रेस्ट पे, रेस्ट पे, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर x इक्वल टू 0 वाला डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, मतलब पार्टिकल फास्टली वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ पर भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर भी x इक्वल टू l वाला भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर का क्या है,
ठीक है, इस तरह का। आप लोग बोलिएगा कि सर आप इस तरह से क्यों बनाए, इसको नीचे क्यों बनाए। हम बता चुके हैं कि आपको बताए होंगे कि नोड का डिस्प्लेसमेंट के नोड का अगल बगल वाला जो पार्टिकल्स होते हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं। आउट ऑफ फेज का मतलब कि एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव होगा तो एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेगेटिव। अब नीचे ऊपर क्या है, हम आपको बता चुके हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर नहीं है, ये ऊपर पॉजिटिव बता रहा है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नीचे नहीं है, एक नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बता रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहाँ पे भी पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल जब नजदीक आएंगे, जब यहाँ पे पार्टिकल नजदीक आएंगे, देखिए यहाँ पे पार्टिकल नजदीक आएंगे तो होगा क्या कि प्रेशर जो है अचानक बढ़ जाएगा। इस रीजन के अंदर प्रेशर जो है बढ़ जाएगा तो प्रेशर जो है कितना हो जाएगा, +2 p नोट बढ़ जाएगा, या 2 p नोट घट जाएगा। घटेगा कब, सुनिए, घटेगा कब, जब पार्टिकल का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा और यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पार्टिकल दूर जा रहे होंगे, इस वाले के कारण पार्टिकल क्या हो जाएंगे, दूर, और इस वाले के कारण पार्टिकल इधर जा रहे होंगे, नेगेटिव में। जब पार्टिकल दूर जाएंगे, यहाँ पे दूर जाएंगे, तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर जो है, इस रीजन के अंदर पार्टिकल दूर जाएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी घट जाएगी और यहाँ पे डेंसिटी अचानक घटने से क्या होगा, प्रेशर भी घट जाएगा। प्रेशर घट जाएगा तो प्रेशर -2 p नोट क्या हो गया, घट गया। देखिए इस रीजन में, समझ गए। तो इसके लिए जो है वो -2 p नोट है और ऊपर वाला के लिए जो है +2 p नोट है। इसका ऊपर वाला का मतलब है कि पार्टिकल नजदीक जा रहा है, इसका मतलब है पार्टिकल इधर नेगेटिव में जा रहा है तो प्रेशर अचानक बढ़ जाएगा और +2 p नोट हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर जो है पार्टिकल नीचे वाला के लिए नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब इधर है, अब एक पार्टिकल का डायरेक्शन ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, इधर दूर जाएगा तो प्रेशर अचानक घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। मतलब पार्टिकल जो है बीच वाले नोड पार्टिकल के नजदीक आएगा, पार्टिकल के नजदीक आएगा तो इस लोकलाइज्ड रीजन के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा और इस लोकलाइज्ड रीजन के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्यों बढ़ गया, क्योंकि पार्टिकल नजदीक आ गए, डेंसिटी बढ़ गया। अगर ए पार्टिकल दूर जाएगा तो इस लोकलाइज्ड रीजन के अंदर डेंसिटी घट जाएगा तो प्रेशर भी घट जाएगा। तो घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। कब बढ़ेगा, जब नजदीक आएगा तो बढ़ेगा, दूर जाएगा तो घटेगा। समझ गया ना। इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का पल्स इसके अंदर क्रिएट होते रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। n = 2 के लिए देखते हैं, n = 2 के लिए देखते हैं, n = 2 के लिए देखते हैं। चलिए आराम से समझिएगा, n = 2 के लिए देखते हैं। n = 2 के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2v/2l। आपको याद होगा ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सेकेंड हार्मोनिक का कहलाता है, 1/2। ठीक है, बता चुके हैं पीछे। इसका मतलब कितना लूप बनने वाला है, 2 लूप बनने वाला है, 2 लूप्स बनने वाले हैं। ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का ये x = 0 वाला पॉइंट है, x = l वाला पॉइंट है। अब इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। चार भाग में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज x = l/4, l/2, 3l/4, x = l। ठीक है, अब बीच में कहीं नोड भी बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर का क्या है, नोड है, यहाँ भी प्रेशर का क्या है, नोड है। तो अगर यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क यूज करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा बीच में प्रेशर का क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर का क्या बन जाएगा, नोड। तो कुछ इस तरह का बनेगा। आप लोग फिर से बोलिएगा कि सर आप ऊपर वाला को प्लस बनाए फिर नीचे क्यों माइनस बने। हम बता चुके हैं कि इस नोड के अगल बगल वाला जो पार्टिकल होगा वो अपोजिट फेज में होगा। तो एक का कंप्रेशन का पल्स होगा तो एक का रेयरफैक्शन का पल्स होगा। एक का कंप्रेशन का पल्स, रेयरफैक्शन का पल्स, एक कंप्रेशन का। देखिए एक वाला का ऊपर है कंप्रेशन, एक वाला के नीचे रेयरफैक्शन। अच्छी बात है। इस तरह का 2 लूप बन गया। ठीक है, 2 लूप बन गया, अच्छी बात है। आप बोलिएगा प्रेशर का तो बना दिए, डिस्प्लेसमेंट का बनाएंगे, बिल्कुल बना देंगे। डिस्प्लेसमेंट का कौन सा बड़ा बात है, बना दिए डिस्प्लेसमेंट का भी।
देखिए बताइए कि जहां पे प्रेशर का नोड होता है, जहां पे प्रेशर का नोड होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। ठीक है, x इक्वल टू क्या है हमारा L/4, x इक्वल टू है हमारा L/2, x इक्वल टू है 3L/4 और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू L। आपको पता है कि जहां पे प्रेशर का नोड होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड हो गया। ठीक है, जहां पे प्रेशर का एंटी नोड होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, नोड। जहां पे प्रेशर का नोड होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, जहां पे प्रेशर का एंटी नोड होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, नोड होगा, और जहां पे प्रेशर का नोड होगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। और कुछ इस तरह का जो है हमारा इस तरह का बन गया। ठीक है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का बन गया। अब समझिए यहां पर, यहां पे नोड वाला पॉइंट, यहां पे नोड वाला। देखिए आप बोलिएगा कि सर यहां पे नोड वाला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट तो रुका हुआ है, ए वाला पॉइंट तो रुका हुआ है, ए वाला पॉइंट रुका हुआ है, ए वाला पॉइंट रुका हुआ है, तो मूव कौन कर रहा है, मूव कर रहा है नोड के अगल बगल वाले पार्टिकल। ठीक है, यहां पे देखिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहां के पार्टिकल इधर जा रहे हैं नजदीक। इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए इस वाले पार्टिकल के राइट साइड वाला, उसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, मतलब पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे होंगे। बताइए कि जब पार्टिकल आगे जाएंगे और एक पार्टिकल इधर आएगा, जब ए वाला पार्टिकल जो है, ए वाला पार्टिकल इधर जा रहा है और ए वाला पार्टिकल इधर आ रहा है, बताइए इधर ए इधर नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आएंगे तो इस वाले लोकलाइज्ड रीजन के अंदर क्या होगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, कितना, प्लस पी, प्रेशर क्या हो गया, प्लस 2p नोट जो है प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। लेकिन सुनिए यहां पर एक ऐसा भी तो समय होगा कि यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, देखिए नीचे भी एक लूप है, एक समय पे तो नहीं होगा, लेकिन पार्टिकल नजदीक आके दूर भी तो जाएंगे, और जब दूर जाएंगे तो होगा क्या, दूर जाएंगे तो क्या होगा कि देखिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए ए वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, आगे वाला पार्टिकल आगे जा रहा है, ए वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, ए वाला पार्टिकल इधर जा रहा है, इस रीजन के अंदर अचानक से डेंसिटी घट जाएगी, अचानक से डेंसिटी घट जाएगी तो ऑफकोर्स प्रेशर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो है कितना हो गया, -2p नोट प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए, बोलिए समझ गया ना, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, यहां पर वही बात है, यहां पर भी वही बात है, यहां पे पार्टिकल नजदीक आएगा, यहां पे पार्टिकल नजदीक आएगा तो प्रेशर +2p नोट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन यहां पे पार्टिकल दूर जाएगा, यहां पे पार्टिकल दूर जाएगा तो ऑफकोर्स प्रेशर -2p नोट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में जो है हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में डिटेल में पढ़ लिए। ठीक है, अगले वीडियो में जो है हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।